हाय क्लास। हाय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का बेसिक कंसेप्ट है कि हम जानेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। अगर हमें केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होना है, क्लास 9-10 बोल रहा हूँ अभी, उनके लिए बता रहा हूँ कि हाँ, अगर हमें केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होना है तो दो चीज़ें याद कर लो। एक तो क्लास 9th में 3rd चैप्टर में एक टेबल आता है, ठीक है, टेबल 3.1 है आई थिंक, तो वो टेबल याद कर लो, लर्न कर लो। और क्लास 10th में जो एक चैप्टर 5 में पीरियोडिक टेबल है, उसमें से ज़्यादा नहीं 30 एलिमेंट याद कर लो, 30 एलिमेंट याद कर लो क्लास 9th के लिए। और क्लास 10th वालों कम से कम 40 एलिमेंट याद रखो। बस ये दो चीज़ें याद हो गई, बाकी आगे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझता आएगा और केमिस्ट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। साइंस बहुत इजी वे में समझ में आएगा फिर। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि ये याद कर लो तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। अब हम देखते हैं, अगर ये सब याद हो जाता है तब हमारे लिए वैलेंसी वगैरह निकालना सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्लास की वैलेंसी होता क्या है। सबसे पहले आई थिंक 9th और 10th में हो तो 30 एलिमेंट तो याद होगा ही एटलीस्ट। तो हम इसी क्लास में फार्मूला बनाने भी सीखेंगे कि हाँ, किसी भी अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो हम उसके फार्मूले कैसे बनाएंगे। जैसे कोई रिएक्शन भी होता है तो हमें फार्मूला इम्पोर्टेंट रखता है उसके लिए कि फार्मूले बनाना आना चाहिए सबसे पहले। तो वो फार्मूला कैसे बनता है, कोई कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट करके फार्मूला कैसे फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करता है, उसका फार्मूला क्या होगा, वो हम देखेंगे आज, वो सीखने वाले। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी को डिफ़ाइन किया जाता है कैसे, हम इजी वे में बोलेंगे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो उसका जुड़ने की क्षमता होती है, एलिमेंट की जो किसी भी तत्व की जो जुड़ने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं संयोजकता हिंदी में। माफ़ करना क्लास, मैं हिंदी ज़्यादा नहीं लिखूँगा, बस बोल दूँगा। मैं तो बोल दूँगा तो आप उसी के साथ डिफ़ाइन कर लेना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इसको अगर पूरी तरह डिफ़ाइन करना है तो अच्छे से हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब किसी भी तत्व की जो जुड़ने की क्षमता होती है कि वो कितने से जुड़ सकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ये हो गया सिंपली डेफिनेशन संयोजकता के बारे में। अब समझते हैं कि होता क्या है। देखो कैसे किसी से जुड़ता है। मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य है, ठीक है, तो उसके पास कितने हाथ है। अभी तो ये हाथ कटा हो गया है ना, हाथ नहीं है। मान लो अगर हाथ है तो कितने हाथ है, अब हाथ बन गया तो कितने हाथ होंगे क्लास इसके, 2 हाथ, मैक्सिमम 2 ही हाथ होगा। कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो जाए 4 हाथ तो नहीं लगा के दुर्गा माँ बन जाएगा, है ना। तो कितना होगा, हम देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की। तो वो कितने हाथ होंगे, उसके 2 हाथ होंगे। तो कितनों से जुड़ सकता है वो, अगर जुड़ना चाहेगा, किसी चीज़ को भी पकड़ना चाहेगा तो एक हाथ से एक पकड़ेगा, एक हाथ से एक पकड़ेगा, यानी कि 2, है ना। जो मान लो ये हैंडल हो गया ट्रेन का, है ना, ट्रेन में चढ़े हो ना, बस में, ट्रेन में, तो उसको ये हैंडल हो गया। तो वो 2 हैंडल को दोनों हाथ से पकड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है यहाँ से भी पकड़ लेगा, हाथ तो है नहीं। तो 2 हाथ है तो 2 हाथ से 2 चीज़ों को मैक्सिमम पकड़ सकता है। तो अगर हम इस ह्यूमन बीइंग को एलिमेंट मान ले, कोई तत्व मान ले, तो ये कितने 2 अलग बंदे से कितने से जुड़ सकता है, ये 2 अलग बंदों से जुड़ सकता है। यानी 2 इसकी जो क्षमता होगी जुड़ने की, वो कितना होगी, 2 होगी।
आई थिंक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते कि इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। सिंपल, ये इसकी वैलेंसी कि वह एलिमेंट कितने डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ सकता है ना, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। यही बात है कि किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसको संयोजकता कहते हैं। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि होता क्या है वैलेंसी। तो सिंपली क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो अब एलिमेंट हमने याद करा है क्लास 30 तक। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि वैलेंसी निकलता कैसे किसी भी एलिमेंट का, है ना। तो देखो, एलिमेंट निकालने का एक तरीका है क्लास, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं, मेरे साथ ही प्रोनाउंस करो तो याद भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मेरा मोबाइल थोड़ा टल्ली हो गया इसलिए हिल रहा है, डोंट माइंड क्लास। बस क्लियर आना चाहिए वॉइस, और जो रिटेन में है वो साफ आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी देख लेते हैं क्लास। अभी आप लोग पढ़ोगे 9th में कि कोई एटम है ना, मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। ठीक है, Na सिंबल होता है इसका। ये एक एलिमेंट है, इसका एक एटम है, तो इसमें सेल होता है ना, सेल होता है, सेल। वो बैटरी वाला सेल नहीं, सेल होता है ना, सेल होता है। कितना सेल होता है क्लास, इसके 3 होते हैं, KLMN और भी ऐसे पढ़े होंगे, KLMN सेल, है ना। तो उन सेलों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम। सीधी सी बात, ठीक है। फिर से सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम, जो एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक एटम हो गया, इसका सेल हो गया, इसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, ठीक है। कितना होगा ये बाद में अभी देखेंगे, अभी बस ये समझा रहे हैं कि होता क्या है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। हिंदी में क्लास इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब किसी भी तत्व का जो कक्ष है ना, ये कक्ष है, सेल बोले तो कोशिका वाला मत समझ लेना, सेल है ये, केमिस्ट्री में कक्ष बोलते हैं इसको। तो किसी भी तत्व के परमाणु का जो कक्ष होता है, तत्व का, ये तत्व हो गया, इसके परमाणु का जो कक्ष ये बना हुआ है गोल गोल, उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, वितरण मतलब बांटना, है ना। वितरण का मतलब क्या हो गया, बांटना। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी क्लियर हो गया, है ना। फिर से सुन लो, किसी भी, आप वैसे वीडियो के रिपीट कर सकते हैं, है ना, समझने के लिए, बट मैं 2 बार इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी भी तत्व के परमाणु के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है। तो मान लो क्लास, मैं इजी लैंग्वेज में, इजी वे में समझा रहा हूँ। ये एक बॉल है, ठीक है, पतीला बोल लो हिंदी में, ज़्यादा इंग्लिश नहीं सीखना वैसे, है ना। ऐसा समझो, इंग्लिश में पढ़ो ताकि समझ में आए। मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, मेन कंसेप्ट क्या है कि बात को समझ में आना चाहिए बस। मैटर, जो वर्ड है डजेंट मैटर, बात क्या है समझ में आना चाहिए बस। तो ये एक बॉल है, पतीला है, इसमें मान लो अगर हम छोटे छोटे बॉल डालते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बॉल होता है वो डालते हैं, तो इसमें कैपेसिटी कितनी की है, 2 बॉल की,
इसमें कितने बॉल आ सकते हैं मैक्सिमम? 2 बॉल को बात को समझना क्लास, ठीक है। 2 बॉल इसमें आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है कि कितने बॉल कंटेन कर सकता है? 2। दूसरा एक पतीला है क्लास, थोड़ा इससे साइज़ में बड़ा बॉल लेते हैं। इसमें ऐसे ही अगर हम बॉल डालें क्लास, तो ये कितने बॉल आ जाएंगे? इसकी कैपेसिटी है 8 बॉल कंटेन करने की, है ना। इजी वे में समझा रहा हूँ क्लास, बस समझना कंसेप्ट, ठीक है। 8 बॉल इसमें आ सकता है, इसमें 2 बॉल, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, उससे कम आ सकता है। इसमें चाहे तो हम 7 रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि बॉल को, जो पतीला है उसको भरना है, पूरा डालना है। अब जब तक हम, मान लो इसमें हम पूरा 2 नहीं डालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको हमें फुलफिल करना है, पूरी तरह भरना है, फिर हम आगे आएंगे। वैसे इसमें 8 पूरी तरह डाल लिए, फिर हम इसमें इसमें दूसरे पतीले हैं उसमें हम आएंगे। तो इसकी भी कैपेसिटी कितनी है क्लास? वही 8 बॉल कंटेन करने की, है ना। तो इसमें भी हम मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं। एक और है, मान लो इससे बड़ा, तो इसमें क्लास 18 बॉल आ सकते हैं, है ना। तो ये एक हो गया कंसेप्ट क्लास याद रखने के लिए कि ये सेल, अभी हमने बताया था ना KLMN, तो वैसे इसको सेल मान लो KL, ये M हो गया, ये N हो गया। तो इसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? अभी इस बॉल को क्या मान लो? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम K में, एक सेल में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल L में कितने आ सकते हैं? 8। तीसरे में 8, फिर चौथे में 18, फिर 8, ऐसे करके चलता है। तो अभी हमें इतना ही पढ़ना है 9th में। तो ये एक फार्मूला बन गया, क्या? 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18। ये कहाँ से आया? बात समझ में आई? 2, 8, 8, 18, ये है, ठीक है। ये सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, बस, है ना। तो इतना समझ में आ गया क्लास। अब हम निकालते हैं वैलेंसी, कैसे निकलता है वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकलता है, ठीक है। तो क्लास हम देखते हैं, कोई एलिमेंट का नाम बताओ आप लोग, ठीक है। एक एलिमेंट लेते हैं, आप लोग बताओ। जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम की, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लास? 3। एग्री? याद करे हुए आप लोग, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो देखो, हम ये याद रखना है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। ऐसे नहीं करेंगे हम कि इसमें कैपेसिटी 2 की है ना, तो 2 ही डालेंगे, ऐसे नहीं कि 1 डालेंगे। जितनी की कैपेसिटी उसे हमें फुलफिल करना है, तभी जाकर आगे सेल में हम इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम 1 डाल करके ऐसा नहीं कर सकते, इसमें 1 डाल लिए फिर इसमें आगे डालने लगे, ऐसा नहीं है। इसकी जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम इसमें 2 डाल दिए। अब इसके पास ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो एटॉमिक नंबर है ना, इसको हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसमें हो गया, और कितने बचा इसके पास? 2 चला गया, तो 1 बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट सेल में कितना डाल देंगे? 1। बात समझ में आई? ये डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया। 2, 8, 8, 18, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले में 2 डाल दिए, उसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे, ये गलत हो जाएगा क्लास। मैंने कहा कि जब इसकी जितनी कैपेसिटी है पहले सेल की, हम उतना फुलफिल करेंगे तब आगे जाएंगे। ये आ गया ना समझ? ठीक है। तो 2 और ये 1 हो गया, 3 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको देखेंगे क्लास, जो लास्ट में आया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे डिनोट भी करते हैं ना। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लास, यही इस एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करता है।
मतलब लास्ट में अगर ये समझना कि आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 से 4 के बीच में है या 1 से 4 तक है कोई नंबर, तो वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। समझ आया? वही उसकी वैलेंसी कहलाएगा, वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। कहने का मतलब संयोजकता था ना कि किसी भी तत्व की जुड़ने की क्षमता, तो इसकी जुड़ने की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तो उससे वो जुड़ सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास जुड़ने की कैपेसिटी 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर 1 से 4 है तो वही वैलेंसी होगी, और अगर 4 से ज़्यादा आया तो तब क्या करेंगे? तब आगे के केस में देखते हैं क्लास क्या करेंगे। जैसे लिथियम के लिए, उसके बाद लेते हैं हम एक सोडियम। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लास कितना? 11, है ना, याद होगा ये तो पहले सेल में कितना है? देखो रूल है भाई, 2 डाल दिया हमने, 2 डाल दिया, तो इसके पास कितना बचा? अभी 9 और है ना। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कितनी कैपेसिटी कितनी है क्लास? 8 की है ना, तो 8 लिखेंगे। तो कितना हो गया? 2 और 8 10 हो गया। इसके पास कितना बचा अभी? एक और बचा है, तो हमें अभी नेक्स्ट सेल भी है, इसमें एक और डाल सकते हैं ना। 2 इसमें डाल दिया, इसमें 8 डाल दिया, अब 2 8 10 हो गया। इसमें कितना डालेंगे? 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11। इसके भी 11 पूरा हो गया। तो देखो यहाँ पे आ गया, ये इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर यही क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंसी 1 से 4 तक के बीच में ये 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी हो गई कितना? 1 वैलेंसी हो गई। बात समझ आया? एक और देखते हैं क्लास, ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एल्युमिनियम, इसका होता है 13, एग्री? ठीक है। तो देखो 13 होता है, तो 2 डाल दिए पहले में सेल में, 2, फिर 8 डाल दिए पहले से दूसरे सेल में, 2 8 10 हो गए, फिर नेक्स्ट सेल में 10 हो गया ना, तो कितने बचे इसके पास? 3 डाल दिए। अब कितना है? 3 है ना, 4 से कम ही है, 4 के बीच में, तो यही इसकी वैलेंसी होगी। आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं क्लास, अगर उससे ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे? 3 से ज़्यादा आता है तो, जैसे ऑक्सीजन, इसका है क्लास 8 एटॉमिक नंबर, है ना। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। रूल है भाई, पहले में 2 डाल दो, 2 के बाद कितना बचे इसका? 6, तो 6 डाल दी। 8 होता है वैसे, लेकिन 6 डाल दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या करेंगे? है कि नहीं। तो 2 पहले में फुलफिल कर दिए, फिर उसमें 6 डाल दिए दूसरे सेल में। अब ये आ गया ना 4 से ज़्यादा, अब इसके लिए ये भी यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा। अब मैंने बोला था अगर 4 से ज़्यादा आ जाता है, देखो यहाँ क्लास, अगर 4 से ज़्यादा आ जाता है, मोर देन 4, तब हमें क्या करना होगा? ठीक है। तब हम क्या करेंगे? देखो सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 थे ना, 8 होते हैं। यहाँ भी हमने देखा था इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 8 बॉल की। तो हम 8 से माइनस कर देंगे, इस 6 को वैलेंसी लाने के लिए 8 से माइनस कर देंगे, 8 - 6, तो कितना आ गया? 2। तो वैलेंसी कितना हो गया क्लास? 2। बात समझ में आई? अगर 4 से ज़्यादा होता है तो हमें 8 से माइनस कर देना है बस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को 8 से माइनस कर देना, तो वैलेंसी आ जाएगी। बात समझ में आई क्लास? वैलेंसी निकालने का तरीका ये 10 तक है, वैसे 20-25 एलिमेंट तक निकालने के लिए आगे अलग रूल होता है क्लास, इस वे में नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका तरीका भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लेते हैं क्लास क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है क्लास 17। तो रूल है पहले 2 डालेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब कितना? 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। कितने बचे इसके पास? 7, 17। अब देखो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, हम 8 से माइनस कर देंगे, 8 - 7 1। तो क्लास हमेशा याद रखना, वैलेंसी जो है 1 से 4 के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा वैलेंसी इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा वैलेंसी नहीं बढ़ सकता है।
1 से 4 तक के बीच में होता है वैलेंसी। तो 20 एलिमेंट तक वैलेंसी निकालना क्लास, 20 एटॉमिक नंबर तक, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।